देखिए, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं और जैसा कि निशिकांत पांडे जी ने भी कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस संरक्षण देती है इन भ्रष्टाचारियों को। कांग्रेस पार्टी पर ये आरोप बार बार क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी संरक्षण देती है? और दूसरी बात, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेता जब इस तरह का पोस्ट करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ा देता है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस में हार का जो कारण था, विधानसभा हो लोकसभा हो, कहीं ना कहीं घोटाले के जो लगातार मामले सामने आए, खबरें सामने आई, उससे कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हुआ। अब दिग्विजय सिंह ही खुद कह रहे हैं तो पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ेगी ना भंसाली जी। कटाक्ष है, मैंने तो मेरे फर्स्ट राउंड पे ही बोला। ये कटाक्ष के साथ, अरे बता दे, 17 महीने में क्या? यदि ये बातें एक हेडलाइन को पढ़कर अगर एक जनप्रतिनिधि पोस्ट कर देता है तो क्या ये सही है? हेडलाइन बिना देखे। देखिए बंसाली जी, कहा जाता है कि बुक को कवर से जज नहीं किया जा सकता। आप उस बुक को पढ़िए फिर ही कोई निर्णय लीजिए। मैंने तो कहा, तो आपके जनप्रतिनिधि इतने बड़े दिग्गज नेता हैं, हेडलाइन पढ़ते हैं और सिर्फ उस हेडलाइन से वो पोस्ट कर देते हैं। उन्होंने पढ़ा भी नहीं कि खबर कांग्रेस पार्टी के उस दौरान की खबर है। जो ट्वीट किया उसके विषय में तो इतनी बड़ी कहावत कह दी रसिका जी की, समझदार को इशारा और गधे को चारा काफी है। चलिए, समझदार को इशारा किसके ऐसा जो हो रहा है, हाँ। ये जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ, पर अभी इससे ज्यादा हो रहा है। हमारा जो हुआ वो भी सिद्ध भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कह रहा है कि आप 2 साल से क्या कर रहे हैं इस विषय पर। तो ये तो सोचना चाहिए। क्या कह रहे थे? नशे मन में गिराई बिजलियां, क्या गाना गा रहे थे भाई? अपने ही। हाँ, अपने ही। वो आज वो वर्ल्ड म्यूजिक डे है, शायद उसको भी ये एंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपके भी जो है ना, नशे मन पे बिजलियां गिरा रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल, आपके राजेश मुड़ा, अजय चंद्राकर। अभी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, देखिएगा किसके कितने प्रश्न लग रहे हैं। इनकी सरकार के ही खिलाफ रेडी टू ईट में भ्रष्टाचार इनकी सरकार में हो रहा है, धान में घोटाला इनकी सरकार में हो रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग में खिलौना खरीदी में भी भ्रष्टाचार 40 करोड़ रुपए का हुआ है, इनकी सरकार में हो रहा है। 17 महीने में किया क्या भाई? अभी बाहर निकलेंगे, हवा चलेगी ना रसिका जी, लाइट चली जाएगी। यहाँ ऐसी सरकार चल रही है इस प्रदेश में। क्यों पांडे जी, ऐसा सच है क्या? इस तरीके से सरकार यहाँ पर काम कर रही, जो आरोप है कांग्रेस का, सच है क्या? देखिए, कुछ नहीं मिलता तो आरोप लगाना है। आरोप लगाना कांग्रेस पार्टी का बहुत पुराना काम है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से ये डीएमएफ घोटाले की बात हम कर रहे हैं, ये किस कालखंड का, इसको समझने की आवश्यकता है। जब पूरा विश्व फ्रीज था कोरोना में, उस समय बिना किसी प्रक्रिया के, क्योंकि सीएसआईडीसी का रेट कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसके अकॉर्डिंग 40% कलेक्टर, 5% ये, 2% वो, 3% ये, 50% में सोम चिड़िया सूर्यकांत तिवारी के कंधे पे पैर रख के उड़ा करती थी। उस कारण इतना बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, स्वीकृति कई जगह है। अभी दिग्विजय सिंह जी के इस पोस्ट को भी स्वीकृति मान लें आप, या कवासी लखमा के इस स्टेटमेंट को स्वीकृति मान लें कि मैं अनपढ़ था, अधिकारी हस्ताक्षर कराते गए। तो अधिकारियों के द्वारा मिल बांट के काम किया गया। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण एक जो चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं, इस डीएमएफ घोटाले को उजागर किसने किया है? निशिकांत पांडे जी, चलिए 10 सेकंड बाद। इस डीएमएफ घोटाले को उजागर करने वाले जय सिंह अग्रवाल है, जिन्होंने लगातार चिट्ठी लिखी। अच्छा, ये भूपेश दाऊ के, देखिए मैं आपके बीच में कलेक्टर, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोला, ये तरीका नहीं है। 5 साल में कितने कलेक्टर है? देखिए, एक ही कलेक्टर अब गधा चारा खाने लगा। आप बताइए, अब गधा चारा खाने लगा, पूरी जांच करवाइए, अब गधा चारा खाने लगा। ये तरीका बिल्कुल नहीं है। 5 साल के कार्यकाल नहीं रसिका जी, मुझे आपका संरक्षण चाहिए होगा। इस तरह से व्यवहार नहीं हो सकता। मैं क्या कर रहा हूँ? सरकार आपकी, सत्ता आपकी, पूरा संरक्षण है आपको, असुरक्षित तो हम लोग हैं। हाँ, रुक जाइए, असुरक्षित रहेंगे ना, लूटेंगे तो यही होगा। लेकिन जितने गधे चारा खाए हैं, सबके साथ न्याय किया जा रहा है। जिस गधे की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, आपके भी है? नहीं, हमारे बिल्कुल नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ, ये रसिका जी, ये तरीका नहीं है। ले लीजिए आप, मेरा लोग कौन सा होता है? आप आंदोलन कीजिए जमीन पे, मेरा और आपका क्या होता है? अगर प्रदेश के संसाधन को किसी ने लूटा है, नहीं, ये तरीका नहीं है। आपके बहुत लाइन से देखिए, गधे को चारा पसंद नहीं ला रहे। मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे क्यों नहीं है? हम तो सड़क का आंदोलन लड़े, जनता ने विश्वास किया। ईडी और ईओडब्ल्यू लड़ रहा है, आप लोग कहां सड़क पे थे? आप लोग सड़क पे थे ही नहीं। आप इस तरह 5 साल पूछ लो, राम अवतार भैया बैठे हैं, बहुत जानकार व्यक्ति है, भैया को पूछो, बताएंगे वो कि 5 साल कहां सड़क पर थे। आप लोग के इसी व्यवहार के कारण, तो एयर कंडीशन कमरों में सोए थे आप लोग। आखिरी के 1.5 साल में ईडी, आईटी, सीबीआई घुसी है। सुनिए साहब, आप लोग के इसी व्यवहार के कारण प्रदेश की जनता ने नगर निगम से भी उखाड़ के फेंक दिया, और करते रहो आप। लेकिन स्पष्ट मामला ये है, प्रदेश के संसाधन को लूटने वाले लोग, एक एक पाई का हिसाब होगा।